जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो, खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी एहसान की ज़रूरत हो। तो इसका मतलब है खुद को इतना कमज़ोर आप होने मत दो कि किसी के एहसान की ज़रूरत हो। तो इसका आप मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग खुद को अपना इतना काबिल बनाओ, किसी के एहसान लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज मैं जो क्लास 9th की जो फिजिक्स की क्लासें हैं उसको मैं छोड़ दिया था। कल भी मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको लोग को वीडियो जो होता है कंटेंट रोज मिलेगा और जो आज से जो भी वीडियो आपकी अपलोड होगी वो शाम 6 या 7 के बीच में होगी। मैं क्लियर करके बता दूंगा कितने बजे वीडियो अपलोड होना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख लीजिए, एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। गति का नियम, गति का द्वितीय नियम मेमन संवेग। ठीक है, तो मैंने एक डिस्कस किया था, एक चीज मैंने बताया था संवेग के बारे में। किसके बारे में? संवेग। किसके बारे में? संवेग। इसको हम लोग अंग्रेजों की भाषा में इसको जो बोलते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? सॉरी, एक मिनट बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम माने क्या होता है? संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, यहाँ पे हम लिख सकते हैं संवेग की डिफिनीशन, परिभाषा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, वेग के गुणनफल को, गुणनफल को गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग कहते हैं। ठीक है बेटा, अगर कभी भी पूछ लिया मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं और वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। जो मोमेंटम होता है, संवेग जो होता है, उसको हम क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? p। तो फॉर्मूला जो आता है, एक मिनट, p इक्वल टू कितना होता है? m इंटू कितना? v। ये क्या है? ये एक फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये मेरे कहने का मतलब, अगर कभी पूछेगा संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? p से। किससे प्रदर्शित करते हैं? p। तो p बराबर क्या होता है? m गुणे v। ठीक है बेटा, आप देखिए यहाँ पे, तो अगर कभी पूछ लिया कि संवेग का मात्रक क्या होता है, तो संवेग का जो मात्रक होता है, संवेग का मात्रक, जो संवेग का मात्रक होता है वो सिर्फ होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है बेटा, इंटू जो वेग का मात्रक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बेटा, ये है मात्रक इसका। ठीक, तो पता चल गया कि संवेग क्या है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे p से प्रदर्शित करते हैं। अब p बराबर जो होता है m गुणे v होता है, और जो संवेग का मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक टॉपिक्स और बचा है। यहाँ पे जो टॉपिक्स बची है वो है क्या? गति का द्वितीय नियम। ठीक है, गति का द्वितीय नियम। यहाँ पे जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो जो न्यूटन का सेकंड नियम होता है वो क्या कहता है? किसी वस्तु पर अगर बल कार्य कर रहा है, किसी वस्तु पर अगर क्या बल कार्य कर रहा है, तो जब वो बल होता है वो द्रव्यमान के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। सॉरी बेटा, किसी वस्तु पर बल जो कार्य कर रहा है वो त्वरण के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो वहां पे जब हम, तो F अनुक्रमानुपाती है किसके? m के। तो F इक्वल टू कितना होता है? m गुणे कितना? a। ठीक है बेटा, ये क्या होता है? सूत्र। m क्या है? एक नियतांक है। m क्या है? एक नियतांक है। ठीक है बेटा, m क्या है?
एक नियतांक है। तो इसका मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु पर बल कार्य कर रहा है, ठीक है, किसी वस्तु पर बल जो कार्य करता है वो हमेशा किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो सिर्फ और सिर्फ त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहां पे एक नियतांक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं यम। ठीक है, यम क्या है? एक नियतांक है। ठीक है, इसको स्थिरांक भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे देखिए यफ की वैल्यू, अगर हम यफ की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, तो यफ के स्थान पे 1 और इक्वल टू यम के जैसे था लिख लेते हैं इनटू ए के स्थान पे कितना 1 रखते हैं, तो यम की वैल्यू जो होती है वो कितना होती है? 1 होती है। तो इसका मतलब 1 किलोग्राम भी हो सकता है। ठीक है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यफ अनुक्रमानुपाती होता है ए की, तो यफ जो होता है इंटू के इंटू इसको हम एम इंटू कितना ए, अगर द्रव्यमान 1 किलोग्राम रख देते हैं और ए की वैल्यू 1 रख देते हैं तो के की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1 ही आ जाएगी। तो मतलब यहाँ पे के क्या है? एक स्थिरांक है। यहाँ पे हम क्या किसको कह रहे हैं? द्रव्यमान मास को कांस्टेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस अर्थ पर द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है बेटा। इस अर्थ पर, पृथ्वी पर द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? नियत रहता है, कभी बदलता नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक और आगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो अभी मैं इसको आपको क्लियर कट में दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि मैंने अभी रेखीय संवेग के बारे में डिस्कस किया था, अभी मोमेंटम के बारे में बताया था। मोमेंटम क्या होता है? तो मतलब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, रेखीय संवेग क्या है, इसके बारे में हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ये क्या है? एक डायग्राम है जो जिसको आप इसको एक नाम और देते हैं, हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सा मतलब उसमें 6। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान जो है कितना है? यम बराबर यम, द्रव्यमान यम किलोग्राम है और वेग कितना है? v है इसमें। ठीक है बेटा, किस एक्स में है? देखा जाए 3 डायमेंशन में है, 3 में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो जो जो मोमेंटम होता है, कौन सा मोमेंटम? लीनियर। वो किसी वस्तु के द्रव्यमान यम और वेग v का गुणनफल जो होता है वो क्या कहलाता है? रेखीय संवेग। क्या कहलाता है? रेखीय संवेग या संवेग कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या? संवेग। संवेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? p इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो m इंटू कितना बराबर होता है? m इंटू v के होता है। m क्या है? यहाँ पे द्रव्यमान है। m क्या है? यहाँ पे जो है वो द्रव्यमान है। ठीक है, और जो v है वो क्या है? वेलोसिटी, मतलब होता है वेग। ठीक है बेटा, एक मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से आगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो अगली टॉपिक्स हैं, संवेग के प्रॉपर्टीज, मोमेंटम। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मोमेंटम। प्रॉपर्टीज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है संवेग के गुण। ठीक है, तो संवेग के गुण क्या होती है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो संवेग के गुण में पहली प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले इसकी किस पे निर्भर करती है? ठीक है, इसकी निर्भरता और इसकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसी होती है, और उसके बाद इसकी निर्भरता कैसे होती है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? नेचर की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर निर्भरता किसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके बाद फिर क्या होता है? इसकी यूनिट्स क्या होती है। ठीक है बेटा, तो चलिए देखिए, जब मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो संवेग होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब P बराबर क्या होता है? m गुणे v, क्योंकि अभी मैंने रेखीय संवेग के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, तो अब कभी भी अगर पूछ लिया तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, मतलब जो मोमेंटम है, मोमेंटम का मतलब संवेग जो होता है, इसकी प्रकृति कैसे होती है, इसके बारे में हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो चलिए देख लीजिए, पढ़ लेते हैं। यह एक सदिश राशि है।
तो कभी भी अगर पूछ लिया मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ जो क्वांटिटी होती है वो वेक्टर होती है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होती है? सदिश राशि है। ठीक है। दिशा वही होती है जो वेग की होती है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी वो भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और जो क्या कहते हैं हम, जो मोमेंटम होता है वो भी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है बेटा। यहां पे देखिए मात्रक की बात करें तो अभी मैंने संवेग का जो मात्रक अभी मैंने बताया था, संवेग का मात्रक। ठीक है बेटा। ठीक, संवेग का मात्रक। तो जैसे जो संवेग का मात्रक होता है, तो मात्रक मतलब होता है संवेग का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम अपॉन में मीटर प्रति सेकेंड। ये किसका मात्रक होता है? मोमेंटम का, संवेग का। ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। निर्भरता क्या होती है? ये सिर्फ और सिर्फ जो मोमेंटम होता है, संवेग होता है, वो सिर्फ निर्भर करता है किसके? मास के, द्रव्यमान के, और उसके किससे? वेग, और दोनों पर निर्भर करते हैं। तो इसका मतलब है, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम है उसकी नेचर जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशियां होती हैं। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी राशि होती है? वो सिर्फ जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। ठीक है। अगर इसमें हम निर्भरता का बात करें तो संवेग जो होती है वो दोनों पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग पर, दोनों पर निर्भर करती है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मात्रक मैंने डिस्कस कर लिया, तो इसका जो मात्रक होता है वो कैसा होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहां पे देखिए एक टॉपिक्स है संवेग में परिवर्तन। ठीक है, संवेग में परिवर्तन। ठीक, जैसे एक मिनट बेटा, एक मिनट। जैसे अगर डिस्कस की बात करें, यहां पे देख लीजिए संवेग परिवर्तन। ठीक है, संवेग परिवर्तन। ठीक, ये परिवर्तन। ठीक, ये इसको बोलते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जैसे माना माना किसी वस्तु का, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग u तथा वस्तु का अंतिम वेग, वस्तु का अंतिम वेग। ठीक है, अंतिम, ठीक, अंतिम वेग v है तो, v है तो, ठीक है, तो v है तो अगर कभी भी पूछ लिया, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा वस्तु का अंतिम वेग कितना है? v है, तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग निकाल लेते हैं। वस्तु का प्रारंभिक 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 संवेग क्या निकाल लेते हैं? संवेग, प्रारंभिक संवेग। उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो P1 बराबर कितना लिख सकते हैं? m इंटू कितना? U। क्योंकि मास क्या होता है? सब में द्रव्यमान को क्या मानते हैं? कांस्टेंट। वस्तु का अंतिम संवेग, वस्तु का अंतिम, देख लीजिएगा बेटा, मैं प्रूफ कर दे रहा हूं, अंतिम संवेग। ठीक है, वस्तु का अंतिम संवेग, इसको हम किससे प्रदर्शित करें? P2। P2 इक्वल टू m इंटू कितना? V। ठीक है। ठीक, तो अगर कभी भी पूछ लिया संवेग परिवर्तन, तो जो संवेग परिवर्तन होता है, संवेग परिवर्तन, एक मिनट, हम कहाँ लिख दें? यही लिख देते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, संवेग परिवर्तन, परिवर्तन, तो इसका मतलब है संवेग परिवर्तन बराबर, इधर एक मिनट, संवेग परिवर्तन। ठीक है बेटा, संवेग परिवर्तन,
तो इसका मतलब है डेल्टा P इक्वल टू कितना होगा, P2 माइनस कितना P1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा P जो है, P2 की वैल्यू कितना है, M गुणे कितना V माइनस M गुणे कितना U। तो डेल्टा P इक्वल टू M कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, V माइनस U। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, संवेग परिवर्तन। ठीक है, जो बल होता है, यहाँ पे देख लीजिए, जो बल यहाँ पे देख लीजिए, जो बल है, जैसे अगर इसमें हम क्या बात करते हैं, तो अगर इसमें हम डेल्टा टी का भाग कर सकते हैं दोनों समीकरण में। यहाँ पे देख लीजिए, दोनों समीकरण, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जो बल है यहाँ पे, बल समानुपाती है किसके, संवेग परिवर्तन की दर को, संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, ठीक, मेरे कहने का मतलब है कि जो डेल्टा एफ है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ जो किसके समानुपाती है, सॉरी यहाँ पे एफ समानुपाती है डेल्टा पी अपॉन में कितना, डेल्टा टी। संवेग परिवर्तन का मतलब यही हुआ। तो इसका मतलब है बराबर एफ इक्वल टू कांस्टेंट आएगा यहाँ पर नियत, तो इसका मतलब डेल्टा पी अपॉन में कितना, डेल्टा टी। ठीक है बेटा, एक मिनट इसको यहाँ पे, ठीक है, इतना कर लीजिए बेटा। इसको क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। मैं इसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जो भी वीडियो मेरी अपलोड होगी थोड़ा सा मैं यहाँ से काट देता हूँ, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप ये भगाइएगा मत, पीछे बैक करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तब उसके बाद फिर क्या करिएगा, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, इसको देख लीजिएगा। तो चलिए मिटा देता हूँ इसको, यहीं से फिर आगे चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो टॉपिक्स थी, यहाँ पे एक मिनट, जो यहाँ पे टॉपिक थी, तो मैंने एफ समानुपाती अभी मैंने बताया था डेल्टा पी अपॉन में कितना, डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें कि एफ इक्वल टू के, क्या होता है के, क्योंकि समानुपाती हटाएंगे तो वहां पे एक नियतांक आएगा, तो डेल्टा पी अपॉन में कितना, डेल्टा टी। ये हुआ। तो इसका मेरे कहने का मतलब है, जो एफ है वो के इंटू डेल्टा पी का मान रखते हैं, तो यम और उसके बाद v माइनस यू अपॉन में कितना था, डेल्टा टी। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो एफ इक्वल टू के इंटू, तो उसके बाद फिर डेल्टा, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं v माइनस यू अपॉन में कितना, डेल्टा टी इक्वल टू किसके, ए के। तो यहाँ पे यम, ये v माइनस यू अपॉन में डेल्टा टी के स्थान पे कितना रख देते हैं, ए। ठीक है, तो यफ बराबर कितना आ गया, यफ इक्वल टू कितना आ गया, यम इंटू ए। क्यों, क्योंकि अगर हम के की वैल्यू कितना मान लेते हैं, एक। ठीक है, के क्या है, एक स्थिरांक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो संवेग परिवर्तन की दर है, तो यहाँ पे सब देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ इसको शॉर्ट में, आपको हम दिखा दिए। सबसे पहले क्या निकालते हैं, प्रारंभिक संवेग निकालते हैं। तो जो प्रारंभिक संवेग होता है P1 इक्वल टू कितना होता है, m इंटू यू होता है, अभी मैंने प्रूफ कर दिया। और जो अंतिम संवेग होता है P2 इक्वल टू कितना होता है, m इंटू वी। तो यहाँ पे हम डेल्टा P निकाल लिए, तो डेल्टा P इक्वल टू कितना हो गया, P2 माइनस P1। तो डेल्टा P इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू। यहाँ पे आपको देख लीजिए, इससे पहले वाली मैंने प्रूफ करवाया था, फिर उसके बाद ये आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर से। ठीक, तो आप देखिए, तो यहाँ पे जो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, तो सबसे पहले आप जानेंगे क्या होता है। तो इसके फिर से देख लीजिए क्या कहता है न्यूटन का गति का नियम, तो अभी मैंने लिखवाया भी था। फिर न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, तो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मतलब जो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, कोई वस्तु है उसके संवेग परिवर्तन की दर, तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर
लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी वस्तु पर बल लग रहा है तो उसमें किसी वस्तु के में संवेग परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें जो लगने वाला बल होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? वो सिर्फ बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि F जो है वो कहाँ से आए? F इक्वल टू F बराबर m इंटू ए कहाँ से आया? तो मैंने ये आपको प्रूफ करके दर्शा दिया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहता हूं मैं, कि मेरी वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू रिन्यू करिए भाई, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। ठीक है, किसी ने सच कहा है मेरे दोस्त, जिंदगी ये जो मिलती है वो बहुत अनमोल होती है। जिंदगी को जिया जाता है अच्छे से, और जिंदगी जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत, चाहे वो खेती हो, किसी भी चीज में अगर आप मेहनत करेंगे तो आप उस चीज को सफलता जरूर मिलेगी, और एक दिन 100% मिलेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। मैंने डिस्कस कर लिया कि न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्या होता है, इसके डिस्कस कर चुका। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए गणितीय इसकी सूत्र भी प्रूफ कंप्लीट कर दिए हैं। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैंने वही चीज किया। तो यहाँ पे देखिए गणितीय सूत्र, तो इसका मतलब है मैथमेटिकल फॉर्मूला। क्या है? मैथमेटिकल फॉर्मूला, गणितीय सूत्र। तो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, तो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो फोर्स, क्या? फोर्स, वो किसके समानुपाती होता है? संवेग परिवर्तन की दर। तो मतलब इसका मतलब है यह समानुपाती है किसके? डेल्टा पी अपॉन में कितना? डेल्टा टी के। ये अभी मैंने प्रूफ करवा दिया। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब, F समानुपाती है यम, उसके बाद V माइनस यू अपॉन में कितना? डेल्टा टी। तो ये सॉल्व भी किए थे, कितना आया था? A आ गया था। ठीक है बेटा, तो F बराबर कितना हो गया? m इंटू ए। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये चीजें आप लोग क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा, जरूर से जरूर नोट कर लिया करिए। और ये चीज नोट करेंगे तभी आपको फिजिक्स आएगी। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे अभी फिर से मैं एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूं, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे जैसे फॉर्मूला प्रूफ करता है, व्युत्पत्ति पूछ रहा है, डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन फिर से मैं कर दे रहा हूं। इसका मतलब हम क्या निकाल लेते हैं? सूत्र। देख लीजिए, आप लोग वीडियो को अगर अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। ठीक है बेटा, हम डेरिवेशन कर देना है, मतलब उत्पत्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति मतलब प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट बेटा, चलिए इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो उत्पत्ति मैंने बताया था, तो जो बल है वो किसके समानुपाती है? एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट बेटा, जो बल है, बल किसके समानुपाती है? संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, उसी को प्रूफ कर देना, संवेग परिवर्तन। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, ये जो अभी मैंने डेरिवेशन किया उसी को फिर से एक बार कर देना है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो आप लोग फिर से देख लीजिए। तो F समानुपाती है, ठीक है, डेल्टा P अपॉन में कितना? डेल्टा T। तो इसका मतलब है जो डेल्टा P होता था, डेल्टा P ये कहाँ से आया है? तो इसका मतलब है कि जो डेल्टा P है वो कहाँ से आया है? तो मतलब मैंने बताया था वस्तु का प्रारंभिक प्रारंभिक एक मिनट, ठीक है, इसका मतलब है क्या? एक मिनट बेटा,
ठीक है। तो इसका कहने का मतलब वस्तु का प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक संवेग, ठीक है। तो सब प्रारंभिक संवेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P1। P1 इक्वल टू m इंटू यू। वस्तु का अंतिम संवेग, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कितना? P2। तो P2 इक्वल टू m इंटू कितना? V। ठीक है। संवेग परिवर्तन निकाल लेते हैं। तो संवेग परिवर्तन बराबर, ठीक है, संवेग परिवर्तन इक्वल टू, इसको हम किससे मानते हैं? डेल्टा पी से। तो P इक्वल टू कितना होगा? P2 माइनस कितना? P1। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो डेल्टा P है वो क्या है? m इंटू वी, क्योंकि ये मान है, माइनस m इंटू कितना? u। ठीक। तो इसका मतलब है डेल्टा P इक्वल टू कितना हो गया? m कॉमन लेते हैं तो v माइनस u। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम ये करते हैं, जो संवेग परिवर्तन होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती है किसके? संवेग परिवर्तन की दर बल F के, या इसको इस तरह संवेग परिवर्तन की दर, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं ये सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, बल जो है समानुपाती है वो किसके? यहाँ पे देखिए, F समानुपाती है किसके? डेल्टा P अपॉन में कितना? डेल्टा T। ठीक है, मतलब संवेग परिवर्तन की दर ये हो गया। तो बल समय परिवर्तन के, तो इसका मतलब है कि F इक्वल टू डेल्टा, सॉरी एक मिनट, F समानुपाती है m इंटू वी माइनस यू अपॉन में कितना? डेल्टा टी। ठीक है। तो इसका मेरे कहने का मतलब हो गया, तो F इक्वल टू m जैसे था, F ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जिसको हम लोग k बोलते हैं। k इक्वल टू कितना हो गया? m जैसे था लिख लेते हैं, ठीक, इंटू v माइनस यू अपान में कितना? डेल्टा t। तो डेल्टा v, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, v माइनस यू अपान में डेल्टा t इक्वल टू कितना? a। तो f इक्वल टू कितना हो गया? k इंटू m इंटू a। तो k की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो f इक्वल टू कितना हो गया? 1 गुणे m गुणे कितना? a। ठीक है। तो इसका मतलब है कि f बराबर कितना हो गया? m इंटू a। ठीक है बेटा, ये वीडियो, ठीक है, ये पीडीएफ आपको प्रूफ हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। तो देखने के बाद यहाँ पे कमेंट करिएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बल समानुपाती है किसके? संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन। ठीक, ओके, इसको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए बेटा? नोट कर लीजिए इस चीज को, क्योंकि ये आपके क्लास 9th की जो सिलेबस है उसमें आपको कंप्लीट होगा। मैं एक इसको करवा दे रहा हूँ एक पीडीएफ के तौर पे, आप लोग नोट कर लीजिए। इससे पहले मैं करवा चुका हूँ। ठीक है बेटा, ये आपका डेरिवेशन है, मतलब ये क्या है? उत्पत्ति है किसकी? जो ये है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? उत्पत्ति। क्या लिख सकते हैं? उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब क्या होती है? प्रूफ। ठीक है, इसको नेक्स्ट आगे चलते हैं। कभी अगर पूछ लिया, कभी क्या पूछ लिया, एक यहाँ पे देख लीजिए, एक न्यूटन की परिभाषा, एक न्यूटन की परिभाषा का मेरे कहने का मतलब है, यदि m की वैल्यू कितना? 1 किलोग्राम और a का मान कितना? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो 1 न्यूटन में 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इसका मतलब है 1 न्यूटन वह बल है
जो 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर, मतलब ये मेरे कहने का मतलब है कि यदि द्रव्यमान, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, यदि बल 1 न्यूटन है, बल कितना है 1 न्यूटन, तो इस मेरे कहने का मतलब है कि 1 न्यूटन क्या